हालांकि रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति को रोकने या धीमा करने के लिए वर्तमान में कोई सिद्ध उपचार नहीं है। दर्द और अन्य संबंधित लक्षणों को कम करने के लिए उपचार मौजूद हैं और अधिकांश लोगों के लिए स्थिति दुर्बल नहीं होगी। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले कुछ रोगियों को न्यूनतम या कोई दर्द नहीं होता है और उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जिन लोगों को उपचार की आवश्यकता होती है उनमें से अधिकांश को व्यायाम, वजन घटाने और धूम्रपान बंद करने जैसे जीवन शैली में बदलाव के संयोजन से लाभ होगा। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अधिकांश उपचार योजनाएं दर्द को नियंत्रित करने और रोगी की कार्य करने की क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दवा का उपयोग आमतौर पर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, जो बदले में दर्द और कठोरता को कम करता है। केवल सबसे गंभीर मामलों में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस से होने वाले दर्द और विकलांगता के इलाज के लिए सर्जरी आवश्यक होगी। चिकित्सक अक्सर रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस को रीढ़ की हड्डी में गठिया, अपक्षयी संयुक्त रोग या पहलू जोड़ों के गठिया के रूप में संदर्भित करते हैं। स्पाइनल आर्थराइटिस अपेक्षाकृत सामान्य है और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये रीढ़ की हड्डी में चल रही अपक्षयी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है और कई अन्य अपक्षयी रीढ़ की स्थितियों से जुड़ा हो सकता है। विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस रीढ़ की हड्डी में अपक्षयी डिस्क से जुड़ा होता है। अपक्षयी डिस्क और ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर एक साथ होते हैं क्योंकि डिस्क और फेसेट जोड़ दोनों एक ही 3 संयुक्त परिसर का हिस्सा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि डिजेनरेटिंग डिस्क चेहरे के जोड़ों पर अनुचित तनाव डाल सकती है। इस प्रकार समय के साथ चेहरे के जोड़ों में विकृति और ऑस्टियोआर्थराइटिस का गठन होता है, जिसे जाइगोपोफिशियल जोड़ भी कहा जाता है। शायद यही कारण है कि दोनों अपक्षयी स्थितियां अक्सर एक साथ देखी जाती हैं। यदि रीढ़ की हड्डी में अपक्षयी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप डिस्क के साथ साथ पहलू के जोड़ भी दर्दनाक हो जाते हैं, तो स्थिति को अक्सर स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। हालांकि अपक्षयी डिस्क रोग और ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग हो सकते हैं। रोगी को बिना किसी पहलू ऑस्टियोआर्थराइटिस के अपक्षयी डिस्क हो सकती है या अपक्षयी डिस्क के बिना पहलू ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। डिस्क पतन के अन्य संरचनात्मक मार्कर जो अक्सर स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ होते हैं और दर्द या अन्य लक्षणों का कारण हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनमें शामिल हैं सिनोवियल सिस्ट और बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स। समय के साथ पीठ के निचले हिस्से में पहलू जोड़ों के विघटन के परिणामस्वरूप तरल पदार्थ से भरी थैली का निर्माण हो सकता है, जिसे सिनोवियल सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट अपने आप में सौम्य होते हैं, लेकिन अगर ये स्पाइनल कैनाल पर दबाव डालते हैं तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण पैदा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, हालांकि यह सिद्ध नहीं है, कि समय के साथ डिस्क के पतन और थोड़ी मात्रा में अस्थिरता के संयोजन से हड्डी में मोच आ सकती है। यदि हड्डी का स्पर्श स्पाइनल कैनाल से टकराता है तो इससे दर्द और स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण हो सकते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हड्डी के स्पर्श केवल पतन के रेडियोग्राफिक मार्कर हैं और अपने आप में दर्दनाक नहीं है, जब तक कि वे तंत्रिका जड़ को चुटकी नहीं लेते। रीढ़ की हड्डी का ऑस्टियोआर्थराइटिस कूल्हे, घुटने और अन्य जोड़ों के गठिया के विपरीत है, क्योंकि दर्द, थकान और कठोरता केवल पहलू जोड़ों से नहीं आती है। ये लक्षण अक्सर खराब डिस्क और स्पाइनल एक्सटेंसर मांसपेशियों के अवरोध से भी आते हैं। पहलू जोड़ की कोई वास्तविक सूजन प्रदर्शित नहीं की गई है। हालांकि पहलू जोड़ का पतन रीढ़ की हड्डी में इसके आसपास की कई शारीरिक संरचनाओं को प्रभावित करता है और ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति में एक सूजन घटक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से दर्द और कठोरता को प्रबंधित करने की कुंजी दर्द का अंतर्निहित कारण क्या है, इसका सटीक निदान प्राप्त करना और सक्रिय रूप से उपचार शुरू करना है। चालीस वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों में रीढ़ की हड्डी में विकृति के लक्षण दिखेंगे। हालांकि इनमें से सभी लोगों को दर्द या अन्य लक्षण नहीं होंगे।
रोगी के दर्द का सही ढंग से इलाज करने के लिए सबसे पहले रोगी के दर्द के वास्तविक अंतर्निहित कारण की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, रोगी के पास अपक्षयी डिस्क और हड्डी की स्पर्श हो सकती है, लेकिन पहलू जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो रोगी के दर्द का कारण बन रहा है। इस मामले में अपक्षयी डिस्क या हड्डी के स्पर्श का इलाज करना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि केवल गठिया संबंधी पहलू जोड़ों से उत्पन्न होने वाले दर्द को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा सक्रिय उपचार एक सक्रिय व्यायाम कार्यक्रम है जो स्ट्रेचिंग पर जोर देता है। कूल्हे की मांसपेशियों, पीठ के जोड़ों और हैमस्ट्रिंग को दैनिक आधार पर खींचने से रीढ़ की हड्डी की गति को बनाए रखने में मदद मिलती है। कई मरीज सक्रिय योग या पिलेट्स कार्यक्रम या अन्य हल्के व्यायाम कार्यक्रम में बेहतर महसूस करेंगे। जोड़ों को गतिशील रखने से उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। स्पाइनल आर्थराइटिस रीढ़ के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये लेख विशेष रूप से सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस या गर्दन में गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अन्य क्षेत्रों के बजाय पीठ के निचले हिस्से या काट की रीढ़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस पर केंद्रित है।